Hello everyone. Now let's solve one more problem related to Dijkstra's algorithm to find the single source shortest path. और ये जो ग्राफ हमने लिया हुआ है ये स्टैंडर्ड बुक CLRS से लिया हुआ है, पॉपुलरली नोन एज कोरमैन बुक से। और इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, फिर वेरीफाई करेंगे आंसर को। और उसके पहले हमने एक और ग्राफ में हम लोगों ने डिकास्ट्रा एल्गोरिथम अप्लाई किया था यूजिंग टेबुलर मेथड से। एंड नाउ इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैनुअल मेथड से, शॉर्टकट मेथड। तो सी लिसन केयरफुली, ये 5 वर्टेक्सेस है और इसमें ये नाम इन्होंने ऊपर लिखा हुआ है STXYZ और ये हमारे वेट है। तो स्टार्ट करते हैं। शुरू में स्टार्टिंग में हम सब वर्टेक्स के ऊपर अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम सारे वर्टेक्स के ऊपर इन्फिनिटी नील लिख दिया। एक्चुअली इन्होंने ऑलरेडी इसके अंदर लिखा हुआ है इन्फिनिटी नील, नो प्रॉब्लम, हम फिर लिख देते हैं। अब आइए सोर्स वर्टेक्स हम एस सेलेक्ट कर रहे हैं, राइट। सोर्स वर्टेक्स सेलेक्ट, सिंगल सोर्स एज एस सेलेक्ट कर रहा हूँ। नाउ टेल मी, इस एस से एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन है? टी एंड वाई। और याद रखिएगा डायरेक्टेड ग्राफ है ना, तो टी एंड वाई। तो एस टू टी 10 डिस्टेंस है और एस टू वाई 5 डिस्टेंस है। नाउ एस टू टी 10 डिस्टेंस है और पहले से इंफिनिटी है, तो डेफिनेटली वो मैक्सिमम है, तो अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पे 10, 0 प्लस 10 दैट इज 10 और अपडेट हो गया सोर्स वर्टेक्स, दैट इज पेरेंट कौन होगा? प्रेडिसेसर एस हो गया। सिमिलरली 0 प्लस 5 5, बट यहाँ पे इंफिनिटी है तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे एस लिख दिया। यस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम रिलैक्सिंग यूज कर रहे हैं, तो रिलैक्सिंग हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था जब टेबुलर मेथड से सॉल्व कर रहे थे तब। नाउ अब नेक्स्ट और कोई एडजेसेंट नहीं है एस का, तो अब ये एक्सट्रैक्ट मीन हो चुका है, बाहर हो चुका है एक्सट्रैक्ट क्यू से। अब मेरे पास कितने 4 वर्टेक्स बचे? टी, वाई, एक्स और जेड। तो अब इसमें से मिनिमम सेलेक्ट करिए, एक्सट्रैक्ट मिन करिए। तो एक तो मेरा 10 हो गया, दूसरा 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया और ये इंफिनिटी हो गया और ये इंफिनिटी हो गया। मिनिमम कौन है? दिस इज 5। इट मीन्स वाई को हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं। तो वाई का एडजेसेंट कौन कौन है? ध्यान दीजिएगा, वाई का एडजेसेंट टी है, ये इस रास्ते से टी है और यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे जेड भी है। तो देखते हैं कि अपडेट होता है, रिलैक्सिंग होती है कि नहीं होती है इसमें। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 5 प्लस 3, 5, ये 5 प्लस 3 8, बट यहाँ पे 10 है, तो तुरंत अपडेट करिए, रिलैक्स करिए इसको, 8 हो जाएगा और यहाँ पे अब इसका पेरेंट प्रेडिसेसर चेंज हो गया, वाई हो गया, राइट। ओके ना, अच्छा यस, अगर ये प्रिम्स एल्गोरिथम होता तो क्या करते? प्रिम्स होता तो यहाँ पे 5 को कंसीडर नहीं करते, सीधे 3 से देखते, ये 3, ये वाला 3 और यहाँ पे वॉट एवर 10 है तो सीधे यहाँ पे रिप्लेस कर देते। बट यहाँ पे रिलैक्सिंग यूज कर रहा है, तो डिफरेंस क्या है प्रिम्स और डिकास्ट्रा में? प्रिम्स में हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, राइट। ये जो अभी हमने जितने डिस्टेंस कवर कर चुके हैं उसको कवर नहीं, उसको कंसीडर नहीं करेंगे, केवल जो हमारी पाथ जो वेट आ रही है उसको कंसीडर करेंगे। बस डिकास्ट्रा में क्या करते हैं, जो हमने डिस्टेंस कवर किया उतना प्लस जो हमारा वेट है वो दोनों को ऐड कर रहा है। तो 5 प्लस 3 8 हो गया, 8 हो गया, डन। अब इस पे देखिएगा 5 प्लस 9, ये देखिएगा 5 प्लस ये रास्ता से वाई एक्स, 5 प्लस 9 14, बट यहाँ पे तो इन्फिनिटी है तो 14 और यहाँ पे हो जाएगा क्या? वाई, राइट। प्रेडिसेसर चेंज हो गया। नाउ 5 प्लस 2 7, 7 7 और ये इंफिनिटी है, तुरंत आप रिलैक्स करिए, 7 एंड वाई पेरेंट चेंज हो गया, प्रेडिसेसर हो गया, राइट। ओके, अच्छा अब ये एक्सट्रैक्ट हो चुका, राइट। अब मेरे पास कौन कौन मिनिमम बचा? 8 नहीं, कौन कौन वर्टेक्स बचा? 8 14 और 7। मिनिमम कौन है? 7। अब मैं जेड पे आ गया, जो जेड से जेड का एडजेसेंट कौन कौन है? एक तो एक्स भी है, ड्यू टू दिस एज एक्स, बस केवल एक्स है, राइट, एक्स है। अब चेक करिए क्या रिलैक्स होगा कि नहीं होगा। नाउ टेल मी, पॉज करिए वीडियो को और एक 30 सेकंड के लिए सोचिए, यस रिलैक्स होगा कि नहीं होगा। यस, रिलैक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसमें 7 प्लस 6 13 और ये पहले से 14 है, तो डेफिनेटली रिलैक्सिंग होगी और अपडेट होगा। यहाँ पे रिलैक्सिंग तो हमेशा होगा बट अपडेट यहाँ पे हो रहा है,
7 + 6 13, तो यहाँ पे हम इसको 13 करेंगे और इसका प्रेडिसेसर हो जाएगा z, तो यहाँ पे z कर दिया, राइट। और कोई तो एडजेसेंट है नहीं, तो ये भी एक्सट्रैक्ट हो चुका है। ना अब मेरे पास दो वर्टेक्स बचे 8 और 13, तो t और x बचा, तो मिनिमम कौन है, ये है मिनिमम। तो अब मैंने इसको लिया, ध्यान दीजिएगा t 8 हो गया, 8 + 1, 8 + 1 9, और यहाँ पे ऑलरेडी 13 है, तो 9 और 13 में मिनिमम 9 है, तो हमने 9 यहाँ लिख दिया और उसका पैरेंट प्रेडिसेसर चेंज कर दिया, दैट इज द t, राइट। ओके, अब और कोई तो, अच्छा इसका एडजेसेंट ये भी था, t का एडजेसेंट y भी था, बट ये ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड है, तो इसको तो कंसीडर नहीं करेंगे, तो ये भी हमारा हो गया, ये भी एक्सट्रैक्ट हो गया। नाउ लास्ट में बचा कौन, ये x, तो x तो अकेला बचा, और इसका एडजेसेंट कौन कौन है, z है, तो z तो ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड है, तो इसको भी छोड़ दिया, ये भी खत्म हो गया, कंप्लीट। तो सारे वर्टेक्स क्यू एम्प्टी हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसका शॉर्टेस्ट पाथ देखिएगा। इसके लिए क्या करते हैं, एक स्केलेटन बना रहे हैं सिंपल। एक हमने वर्टेक्स लिया था, यहाँ पे 0 लिया इन्होंने, एस बोला, और यहाँ पे इन्फिनिटी, और इंटरेस्टिंग अभी देखिएगा कैसे चेंज हो जाएगा ये। और यहाँ पे हमने एक ये वर्टेक्स दे लिया, हमारे पास 5 वर्टेक्स थे, ओके। और यहाँ पे इसका नाम लिखता हूँ S2T, T, और ये Y हो गया, ये क्या हो गया, X हो गया, और ये Z हो गया। नाउ टेल मी, T पे आइए, T का पेरेंट कौन है, T का इस समय प्रेडिसेसर बोल सकते हैं, प्रेडिसेसर कौन है, Y है, तो T को Y से कनेक्ट करिए, तो हमने T को Y से कनेक्ट कर दिया। ये एक तरह से देखिए Y को T से कनेक्ट करना चाहिए ना, अब डायरेक्शन है, तो y इसका प्रेडिसेसर, तो y को कनेक्ट करिए t से, तो y t हो गया, डिस्टेंस मेरी 3 हो गई। अब आइए x पे, x का प्रेडिसेसर कौन है, t है, तो अब है ना, t को x से कनेक्ट करिए, तो t को हमने x से कनेक्ट कर दिया, और डिस्टेंस मेरा 1 है, तो 1 लिख दिया। इस पे आइए z पे, z का प्रेडिसेसर कौन है, y है, तो y को z से कनेक्ट करिए, y को z से कनेक्ट कर दिया हमने, और वेट कितना दिया है 2, तो हमने 2 लिख दिया, राइट। अब आइए y पे, y का प्रेडिसेसर कौन है, यस s है, तो s को y से कनेक्ट करिए, कनेक्ट कर दिया, और उसका वेट कितना था 5, तो ये 5 हो गया, डन, सिंपल। अब ये सिंगल सोर्स, अच्छा एक चीज और, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 8 है, यानी फाइनली अपडेटेड वैल्यू जो 8 है, तो तुरंत हम इसके अंदर 8 लिख सकते हैं, 8, और इसके अंदर फाइनली अपडेटेड 9 है, तो यहाँ पे हमने 9 लिख दिया। अभी हम वेरीफाई भी करेंगे उनके सॉल्यूशन से, यहाँ पे इन्फिनिटी है तो 7 हो गया, तो यहाँ पे हमने 7 लिख दिया, राइट। और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख दिया, सिंपल, ठीक। नाउ अब हम कैसे रीड कैसे करेंगे, सिंगल सोर्स हमने एस माना था, राइट। अच्छा एक बार आंसर वेरीफाई करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कुछ मिस्टेक तो नहीं है वैसे, राइट। तो आंसर है, ये है आंसर, तो ये फाइनली आंसर इन्होंने ये निकला, जीरो, डायग्राम देखिएगा, ये वाला फाइनल है, 0 टू दिस वन, और ये उसके बाद हाँ 0 टू एस, एस टू वाई डिस्टेंस 5 है, तो 5 लिख दिया, और बाकी y टू t है, और t टू x है, और y टू z है। सिमिलरली यहाँ भी है, यस ये सेम वैसे ही है। नाउ अब इसको कैसे लिखेंगे, एग्जाम में सपोज करिए सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसको लिखने के लिए सिंपल वे आप ऐसे लिख सकते हैं, सिंगल सोर्स हमने S सेलेक्ट किया था, ठीक, आप कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, सेलेक्ट करने पर डिफरेंट आंसर आ जाएगा। सिंगल सोर्स हमने लिया, डेस्टिनेशन अगर हमारा T है, फॉर एग्जांपल डेस्टिनेशन T है, और डेस्टिनेशन अगर T है, तो हमारा पाथ क्या हो सकता है, S, ध्यान दीजिएगा, अगर मेरा सोर्स S है और डेस्टिनेशन T है, तो पाथ होगा S टू Y, Y टू T, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप S टू Y, Y टू T, राइट। और उसका डिस्टेंस कितना हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हुआ, यहाँ पे वैसे यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं, दिस इज 8, तो यहाँ पे 8 लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, S टू Y 5, 5 + 3 8। नाउ अगर मेरा डेस्टिनेशन अब T हो गया ना, बाकी कौन कौन वर्टेक्स बचे बताइए, T के बाद Y बचा, Y के बाद X भी होगा, और Z भी होगा, तो ये तो मेरा सिंगल सोर्स था, इसीलिए इसका नाम है, सिंगल सोर्स लिया, और सिंगल सोर्स से अब सारे शॉर्टेस्ट पाथ निकाल रहा हूँ बाकी रिमेनिंग वर्टेक्स के लिए, तो T Y X Z, तो S टू Y बताइए, S टू Y के लिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, इस डायग्राम में देखिएगा, यस डायरेक्टली S टू Y, तो यहाँ पे लिख सकते हैं S टू Y,
और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है 5। यहाँ से आप 5 देख सकते हैं या तो ये वाला 5 देख सकते हैं। S2x, S2x के लिए देखिएगा S2x, S2y, Y2t, T2x, S2y, Y2t एंड T2x, राइट। ये डायग्राम मैच करा, राइट। और डिस्टेंस कितना है 9, यहाँ से भी आप देख सकते हैं या तो आप काउंट कर सकते हैं 5 + 3 8 + 1 9। ओके, S2z, S2z का शॉर्टेस्ट पाथ S2y, Y2z, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप S2y और Y2z और डिस्टेंस कितना 7, राइट। तो ये मेरा सिंगल सोर्स हो गया और ये हमारे शॉर्टेस्ट पाथ हो गए T-Y-X-Z पे पहुंचने के लिए और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, राइट। तो ये आप ऐसे सोल्यूशन दे सकते हैं और ये शॉर्टकट मेथड है। कंपटीशंस में अगर पूछा जाता है तो डायरेक्टली आप ऐसे मैनुअल मेथड से यूज कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड। अदरवाइज सेमेस्टर एग्जाम में आता है तो एक बार आप इसको ट्राई करिएगा, ये टेबुलर मेथड के थ्रू सॉल्व करना, ठीक है। यस, तो एक सजेशन ये है कि आप ना अब सिंगल सोर्स जो है सोर्स को चेंज करिएगा। एक बार सोर्स को आप टी लेकर सॉल्व करिएगा, सोर्स टी लीजिएगा और T2s, T2x, T2y और T2z के लिए शॉर्टेस्ट पाथ निकालिएगा और डेफिनेटली आप खुद आंसर वेरीफाई कर सकते हैं कि मेरा आंसर ये जो आएगा वो करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर मैं देखूं एस एस टू वाई के लिए देखिएगा यहाँ से भी रास्ता है। S2y के लिए अगर मैं जाऊं तो S2t एंड T2y, तो 10 + 2 12 हो रहा है बट मेरा 5 मिल रहा है, तो डेफिनेटली इसका मतलब करेक्ट है, मिनिमम होना शॉर्टेस्ट होना चाहिए। तो आप आंसर को खुद वेरीफाई कर सकते हैं। तो एक सजेशन है कि आप एक काम करिएगा, हमें ये सोर्स जो है वो चेंज करिएगा, x मान लीजिएगा या y मान लीजिएगा, z मान लीजिए या t मान लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली ये इसी के अकॉर्डिंग आप एक बार सॉल्व करिएगा और आंसर खुद वेरीफाई करिएगा कि सही है कि नहीं, राइट। ओके, तो दिस इज अबाउट द डिकास्ट्रा एल्गोरिथम। If any doubt, please write in comment section. Thank you for watching.